नमस्कार, मैं अविका गौर और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल समाचार GC24 न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं इस खास खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने की बात लगातार करती रही है। डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई विभागों में पुरानी कार्यशैली अब भी देखने को मिलती है। फिरोजाबाद नगर निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग इसका उदाहरण बनता जा रहा है, जहां आवेदकों को अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए महीनों तक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जो हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बच्चों के स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट बनवाने, सरकारी योजनाओं और कई कानूनी प्रक्रियाओं में इनकी जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद नगर निगम में कई आवेदनों के महीनों से लंबित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आवेदकों का कहना है कि कभी फाइल नहीं मिलने की बात कही जाती है, तो कभी ये बताया जाता है कि कागज SDM कार्यालय से नहीं आए हैं। कई बार डिस्पैच नंबर भी मांगा जाता है, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो पाता। दूर दराज से आने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। कई लोग अपना काम छोड़कर नगर निगम पहुंचते हैं, लेकिन हर बार उन्हें नई तारीख देकर लौटा दिया जाता है। डिजिटल दौर में जहां सेवाओं को आसान बनाने की बात की जा रही है, वहीं इस तरह की स्थिति आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रही है और व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रही है। 11 सितंबर को मैंने अपने दोनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आवेदन किए थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम सक्षम वशिष्ठ है और छोटे बेटे का नाम दक्ष वशिष्ठ है। तो आवेदन करने के बाद में नवंबर के माह में जब नई बन के आए तो मैंने एक IGS पे शिकायत डाली, जिसमें मैंने दोनों का पूरा ब्यौरा IGS पे दिया। नगर निगम पे जब IGS पे जब शिकायत डाली थी तो यहाँ पे एक है अजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि आप आइए कार्यालय, आपका निस्तारण किया जाएगा। और मैं आया तो उन्होंने मेरे बड़े बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बना करके मुझसे कहा कि पंडित जी ये एक रह गया, इसको हम 2 दिन बाद आपका बना के दे देंगे और अभी हम शिकायत को क्लोज करते हैं। मैंने चलो ठीक है, 2 दिन बाद आप कर दीजिएगा। मैंने उनसे ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके लिए भी चक्कर काटने पड़े और फिर से शिकायत करनी पड़े, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज मार्च का महीना चल रहा है, नवंबर से लेकर के मार्च तक मैं लगातार नगर निगम के मैंने चक्कर काटे, स्वयं पत्रकार होकर के मैं चक्कर काट रहा हूँ। शालीनता से इन लोगों से बात करता हूँ, बिना किसी परिचय के इन लोगों से मिलता हूँ मैं। हर बार मुझसे यही कहा जाता है कि कभी आप डिस्पैच नंबर ले आइए, कभी कुछ ले आइए, कभी कुछ ले आइए। मैंने नगरायुक्त महोदय से भी बोला, मैंने मेयर साहब से भी बोला, और भी जो बड़े बड़े यहाँ पे नेता दिग्गज बनते हैं उन सब लोगों से मैंने बोला, लेकिन मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। फिर अंत में मैंने IGS पे शिकायत डाली। उस पर भी जो यहाँ पे अभी प्रभारी बनाए गए अनिल भास्कर जी, उनने उस पर एक झूठा निस्तारण IGS का करते हुए उस पर लिख दिया कि आख्या में कि जो फाइल है उक्त आवेदक की वो SDM साहब के पास है। तो मैंने उनको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, जिसका पहले वाले का बन चुका था। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर वो उनके पास में है तो ये 2 आवेदन मैंने साथ साथ किए थे, ये आवेदन कैसे स्वीकृत हो गया, वो वाला क्यों नहीं हुआ। तो इस पर मैंने आज पुनः नगरायुक्त साहब से शिकायत की। उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थों को आदेशित किया। अभी फिर से आश्वासन दिया गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मानते हैं अधिकारियों की इसमें लापरवाही है? कर्मचारी क्यों उस पर एक्शन नहीं लेते? अधिकारियों की लापरवाही ये है कि यहाँ पे इनपुट तो कई सारे हैं, आउटपुट केवल एक ही। आप देख सकते हैं ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ पे इस खिड़की के अंदर 4-5 लोग बैठते हैं कंप्यूटर पे, जो केवल यही बनाने का काम करते हैं। और केवल एक खिड़की है जहाँ पे केवल आउटपुट होता है, यानी कि यहाँ पे केवल एक निकलती है। बनाने वाले 4-5, निकालने वाला केवल एक व्यक्ति। अभी मुझे यहीं के कुछ कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 1600 फॉर्म अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पे मोहर लगे, कब कंप्यूटर फीड हो और कब उनको मिले। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो परेशान है बेचारे। एक महिला थी यहाँ पे, बुजुर्ग महिला थी, उनकी बच्ची का एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है, केवल जन्म प्रमाण पत्र की वजह से। बहुत से लोग देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र 2 एक ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अपने कहीं ना कहीं किसी सरकारी काम में लगाने होते हैं। ऐसे में जब उनको नहीं मिल पाते हैं, वो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, दर की ठोकरें खा करके यहाँ पे आते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद में आप लोग 1 मिनट में पल्ला झाड़ के कह देते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया। कैसे रिजेक्ट हो गया? ये सालों साल यहाँ महिलाएं जो कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, क्या मानते हैं एक पत्रकार को इस तरीके से ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो आम जनमानस के लिए क्या कार्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध हैं? कुछ नहीं, केवल यहाँ पे कोई
जनमानस को तो कुछ समझेंगे नहीं। जब पत्रकारों को कुछ नहीं समझ रहे तो जनमानस को क्या समझेंगे। जनमानस बेचारे देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी भी काफ़ी सारी झगड़ा हो रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था जब अंदर बैठा हुआ था, तो इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मानते हैं आज खबर प्रकाशन के बाद क्या एक्शन होगा या फिर यही रवैया रहेगा? देखिए, अखबारों में भी निरंतर निकलता चला रहा है। आज के भी एक दैनिक समाचार पत्र में खबर निकली है जिसका संज्ञान लेते हुए नगरायुक्त महोदय ने भी अपने अधीनस्थों को काफ़ी टाइट किया है। अब देखते ही ये जो टाइट किया गया है ये कब तक असर करता है।